I hope you are doing well at your home. One more thing I just want to tell you here. You are taking the online class and your teacher and you both are working hard to get success in your life, right? So one more thing I just want to tell you here, that you should complete your work and that work should be checked by your subject teacher, right? So students, आज के हम इस वीडियो में कंप्यूटर लैंग्वेज चैप्टर जो हमने पिछली बार रिवीजन स्टार्ट किया था उसी चैप्टर को अब हम रिवाइज करने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, इन द प्रीवियस वीडियो you have understand about what is computer language, what is programming, what is programmer, okay, what is program, right? And apart from this, the which generation is called low level language is also studied in the last video. I mean to say first generation computer language. These two things are already covered, right? Now students, today we are going to have the next topic, and your next topic is second generation language. Second generation language. ओके, आज हम ये टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम जनरेशंस को हम फिनिश कर पाएं. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. दिस इज वीरेंद्र, योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचर, यू कैन से कंप्यूटर साइंस टीचर, राइट? एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू अ वार्म वेलकम ऑन माय चैनल, राइट? सो स्टूडेंट्स, right now we are going to have this topic. Let's have a quick recap of the second generation language. सेकेंड जनरेशन में क्या था? आपने फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा? आपने, मैं यहां लिख देता हूं, आपने फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या देखा? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज. आपने इसमें देखा कि इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है. दूसरी चीज हमने क्या देखा? इट प्रोसेसेस द डेटा in binary form, right? तीसरा क्या समझा हमने? हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन. हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन, राइट? फोर्थ पॉइंट आपने क्या देखा? लो लेवल लैंग्वेज है ये. इसके अंदर आपका बाइनरी फॉर्म में आपका डेटा प्रोसेस होता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में. हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन है यहाँ पर, बट टफ और यू कैन से डिफिकल्ट टू राइट एंड debug the program, राइट? मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है. आप अपने प्रोग्राम को इसमें लिखने बहुत कठिनाई होती है, और अगर आपने लिख भी लिया तो उसको जो एरर्स है उसको रिमूव करना भी थोड़ा टफ टास्क है. ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्विक रिकैप हियर. यस, यू हैव स्टडीड अबाउट मशीन लैंग्वेज. So this is the quick recap. ये सारी चीजें आपने लास्ट वीडियो में देखी थी. अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन में क्या क्या चीजें हैं. सेकंड जनरेशन में सबसे पहले आपको समझना है कि इस जनरेशन में हमने यूज किया है असेंबली लैंग्वेज को यूज किया. असेंबली लैंग्वेज,
अब इस असेंबली लैंग्वेज में क्या खास बात है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन द असेंबली लैंग्वेज? इन द असेंबली लैंग्वेज we are using mnemonic codes. You can say स्पेशल सिंबल। यहां पर आप निमोनिक कोड्स का यूज करने लगे, निमोनिक कोड्स, राइट। अब क्वेश्चन यह उठता है कि जो निमोनिक कोड है वो क्या चीज है, व्हाट इज निमोनिक कोड? सो निमोनिक कोड इज नथिंग बट इट्स अ वन काइंड ऑफ स्पेशल सिंबल व्हिच इज यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज, राइट। इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां पर 0 और 1 की फॉर्म में डेटा नहीं होता है, 0 और 1 की फॉर्म में डेटा नहीं होता है। इसकी जगह से मान लीजिए हो सकता है इस सिंबल आपने यूज किया है ऐड, किसी दो नंबर को ऐड करने के लिए इस सिंबल का यूज किया, तो ये जो आपका कहलाएगा यही आपका क्या है, निमोनिक कोड्स है। यहाँ पर हर काम के लिए आप छोटे छोटे कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड थिंग, इसे भी लो लेवल लैंग्वेज कहा गया है, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, राइट। फोर्थ थिंग देखते हैं हम, यहाँ पर चूंकि अब निमोनिक कोड्स का यूज होने लगा और निमोनिक कोड से अब थोड़ी सी डिफिकल्टी कम हो गई, थोड़ी सी डिफिकल्टी हमारी कम हो गई, लेकिन अभी भी टफ टास्क है अपने प्रोग्राम्स को बनाना, अभी भी टफ टास्क है अपने प्रोग्राम को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, उसको आप सीख तो सकते हो लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, ओके। चलिए it reduces some effort to debug and write the program, debug and write the program, okay, debug and write the program, ठीक है। तो ये भी चीज हमें समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम असेंबली लगे तो कुछ हद तक हमारी जो प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा एक ऐसे पॉइंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसको कि फर्स्ट जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा गया है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट मतलब ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज हमने इसके बारे में रिकैप किया, थोड़ा जाना हमने। यहाँ पर जो भी चीज़ आप बना रहे हो अपनी मशीन लेवल लैंग्वेज में, वो चीज़ आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट रहेगी मशीन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर अपने प्रोग्राम को बनाते हैं तो एक सिस्टम तो हो सकता है रन कर जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पे भी आपका रन हो ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है मशीन डिपेंडेंट। इसके अलावा आपको मैंने बताया था, यहाँ पर एक पॉइंट और बताया था कि ये टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है, ये टाइम कंज्यूम करता है। यहाँ पर सेम थिंग यहाँ पर भी है, सेम थिंग यहाँ पर भी है आपका कि ये भी आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ये भी आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। एंड फाइनली वन मोर थिंग, इट इज ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। इसको भी हम कहते हैं मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो जितनी भी जानकारी आपने देखी, ये सारा कुछ किसके लिए था, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमने देखा यहाँ पर। सबसे पहले देखा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ। असेंबली लैंग्वेज में केवल निमोनिक कोड्स यूज किए गए, बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होता है,
निमोनिक कोड जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर है आपका ऐड, एग्जांपल आपका दे दिया मैंने यहाँ पर ऐड, ठीक है। इसको भी कहा गया है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। आपके एफर्ट्स को थोड़ा बहुत कम कर देता है क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स यूज कर रहे हैं, बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टाइम बहुत कंज्यूम करेगा ये, ठीक है। फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। और मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपका फर्स्ट जनरेशन के उस तरफ है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम समझेंगे थर्ड जनरेशन में क्या होगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। कि इन दोनों जनरेशन में कुछ ना कुछ कमियां पाई गई, इन कमियों को दूर करके फिर थर्ड जनरेशन आया, और थर्ड जनरेशन में कई सारे लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया। सो पहले हम समझेंगे थर्ड जनरेशन है क्या, क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर द टॉपिक हियर। Now the next topic is third generation language. Third generation language, right? So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में ऐसी कौन कौन सी कमियां आई, what are the demerits comes in first generation and second generation. As you know that when you are talking about the first generation, it is machine dependent, राइट, टोटली मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी लो, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डीबग द प्रोग्राम। दीज आर द सम फ्यू demerits by which you are unable to use assembly language as well as machine level language. That's why the third generation language is used here, ठीक है। अब जो आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, इसके जो फीचर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। जो फीचर्स है, नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 easy to learn, and most important machine independent, machine independent, machine independent, ठीक है। अब यहाँ पर इन जो फीचर्स हैं इसको इनबिल्ट किया गया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, ठीक है। हमारा जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है उसमें बहुत ही खास बात है, बिकॉज वट एवर द लैंग्वेज यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, दैट ऑल आर लुक लाइक अ नेचुरल लैंग्वेज, राइट। इन दिस natural language is used, ठीक है। दूसरा easy to understand, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका यूजर फ्रेंडली, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे फीचर्स हैं इस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। यहाँ पर इसमें जो आपको मैंने ये जो पॉइंट बताया है कि नेचुरल लैंग्वेज यूज होती है, यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप थर्ड जनरेशन में पढ़ेंगे, ओके, दैट ऑल आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड द साइंटिस्ट और द पर्टिकुलर डेवलपर इज अश्योर्ड दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन अ ईजीएस्ट वे, राइट। सो हियर यू कैन राइट हियर इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड हियर, English language is used here, okay, to make you understand, right. Now if you take any example here, okay, first example, basic का फुल फॉर्म भी होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। लेट मी राइट हियर, beginners all purpose symbolic
इंस्ट्रक्शन कोड, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके अलावा और क्या है, C++, जावा। ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के हैं। और थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज आपको सीख रहे हैं हम, जो आप समझ रहे हैं, ये वाइडली यूज होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये इसको समझना है, राइट। सो लेट मी रिवाइज वन मोर टाइम दैट व्हाट फीचर्स is there, due to that we are not using the first generation language as well as second generation language. In this it is too simple, easy to learn, machine independent मतलब किसी भी मशीन पे आपका रन हो जाएगा। किसी भी मशीन का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन करेंगे आप तो आपका रन हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप इसको रन करेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब भी आपका रन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको यूबुंटू में रन करेंगे, यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ भी आपका रन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वहाँ सब जगह आपका ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यहाँ पे रन हो जाएंगे, राइट। फिर नेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, इट मीन्स वट एवर द लैंग्वेज यू आर गोइंग टू यूज इन थर्ड जनरेशन दैट ऑल आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। रीजन टू मेक यू अंडरस्टैंड, it is easy to understand. Now user friendly, it is too much easy. User friendly is there. Basic आपको फुल फॉर्म बता दिया मैंने, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड एंड C++, जावा, these are the example of third generation language, right. Now it's time to have the fourth generation language. okay, एक बार हम समझते हैं कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या क्या चीजें हमारी इस्तेमाल होंगी। ओके, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। अब इस जनरेशन में बहुत सारी चीजें आ गई, ये सारे फीचर्स यहाँ पे मिल गए, सारे फीचर जितने आपने देखे यहाँ पर ये सारे फीचर्स मिल गए। ठीक है, कुछ इन्हेंसमेंट किया गया, जैसे कि ये मशीन इंडिपेंडेंट तो है ही है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, फास्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपका इजी टू लर्न, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पर इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिफ्थ यूजर फ्रेंडली, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, यूजर फ्रेंडली, reduces the effort of getting information, ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं यहाँ पर कि ये इस जो आप पढ़ रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ये किस पे लिखा गया है। ओके, यू कैन लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए लिखा है यहाँ पर एक जगह कि जो टाइम है आपका वो थोड़ा कम लगता है आपका इसमें, ठीक है। यहाँ लिखिए लेस मेमोरी एंड टाइम यूटिलाइजेशन,
ठीक है, लेस मेमोरी एंड टाइम यूटिलाइजेशन, यानी कि कम समय में आपको प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके, एक बार देख लेते हैं। मशीन डिपेंडेंट, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, इजी टू लर्न, easy to understand, user friendly, reduces the effort of getting the information, English language में लिखा हुआ है ये, and last one is less memory utilization, right? So students, I hope अभी तक मैंने जितना भी बताने की कोशिश की है वो सब आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। But in case you are having any doubt, then please contact to me by using your YouTube comment as well as WhatsApp. Right? I'm always there to give you the reply for your comments or your messages. Right? Now let's take an example here. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे बेहतर एग्जाम्पल है इसका पाइथन, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। पाइथन, आप लोग भी इस समय पाइथन प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आप। ओके, सो यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पाइथन। Python is the 4th generation language, 4GL, and this is called 3GL, right? Python के अलावा क्या क्या चीजें हैं? Perl, P-E-R-L, Perl, Ruby, okay? Python, Perl, Ruby, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं आपके यहाँ पर, जिसमें कि हमने आज 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन में समझा, ठीक है? इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इस चैप्टर में हमने जो रिवाइज किया है, फर्स्ट जनरेशन, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, ऑल द 4 जनरेशंस आर कंप्लीटेड। अब आपके लिए एक सवाल है, द क्वेश्चन इज, right now 2021 is coming, is already running here, so can you tell me which generation computer language we are using right now? Okay, which generation computer language is using right now? Okay, आप अपना आंसर अपने YouTube कमेंट बॉक्स में दीजिए, या WhatsApp का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और एक फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे। यू आर गेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट हिलेरियस वीडियोस इन माय चैनल, यू आर गेटिंग some applications details also, okay? So students, one more thing I just want to tell, please don't forget to press the bell icon, because bell icons gives you one kind of notification to have the update that I have uploaded a new video for you, right? So students, now it's time to finish up this video, and we'll meet in next video with new topic. So students, thanks for watching me, and keep happy, keep smiling.